अभी जो आईओसीएल में न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज वेल एज अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में भी ये क्वेश्चंस लगातार आ रहा है कि सर मैंने एमएससी केमिस्ट्री के इस ब्रांच से किया हुआ है, मैंने इस फील्ड में इस इंडस्ट्री में काम किया है, मेरे पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे पास 8 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ सर, क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के लगातार हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में, व्हाट्सएप पे मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि सभी कैंडिडेट को एक साथ आंसर्स देना जो है बेसिकली संभव नहीं हो पाती है टेक्स्ट के माध्यम से। इस वजह से मैं वीडियोस के माध्यम से आप सभी को आंसर देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियोस जो है हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा कंप्लीट क्लियरिटी आप सभी को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से मिल जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग आईओसीएल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, उसके एनालिसिस, ई बुक्स के साथ और टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है उसको समझना है और टेक्निकल नॉन टेक्निकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, पीएसयू ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गया, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी से रिलेटेड हो गया, मतलब पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर आईओसीएल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वाले बैच में और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। न्यू बैच जो है स्टार्ट कर दी गई है 11 अगस्त 2026 से। तो आप सभी लोग न्यू बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। बैच में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बातें हैं हम सभी लोग टॉपिक पर और हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्ना पीएसयू है, इसमें जो अभी वैकेंसी को रिलीज की गई है अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें से एक पोस्ट है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का पोस्ट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग चीजों का होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहले देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। एज लिमिट क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। एज लिमिट भी ये एक तरह का क्या है, क्राइटेरिया है, ध्यान से समझिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में क्लियरली लिखी हुई है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में कि अगर अगर जो है कैंडिडेट एमएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है किससे, केमिस्ट्री से, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। और एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है या फिर केमिस्ट्री के अलग अलग जो स्ट्रीम्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर आपने एमएससी किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या अप्लाइड केमिस्ट्री से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से,
या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से। अगर आप इन सभी जो यहाँ पर जो केमिस्ट्री के स्ट्रीम्स हमने लिखा है, ये सभी में से किसी भी केमिस्ट्री से अगर आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप कोई भी स्ट्रीम केमिस्ट्री का हो, उससे अगर आपने किया हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सभी में से अगर आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये चीज़ें जो है आईयूसीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में भी बताई गई है। अगर आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूँ कि जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो मास्टर डिग्री होना चाहिए, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और यहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री, आई थिंक वहाँ पर छूट गया है बोर्ड पर लिखना, फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इतने स्ट्रीम वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे। क्लियर हो गई बातें? तो ये चीज़ें जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में क्लियरली बताई गई है। ठीक है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस का जो है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, परसेंटेज वगैरह का भी वैल्यू मैटर करता है कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से हैं, तो 60% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। या फिर अगर आप एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो आपका जो है 55% से ज्यादा या 55% मार्क्स आपका होना चाहिए केमिस्ट्री, इसमें एमएससी में। अब अगर हम लोग वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बातें करें, तो वर्क एक्सपीरियंस में क्लियरली जो होती है, वो मैं आप सभी को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, उसको मैं कह सकता हूं कि आसान भाषा में समझा देता हूं, ताकि आप सभी को जो है बेसिकली कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन्स नहीं रहे। यहाँ पे आ गया है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का। ठीक है, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम्युलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन, कम्युलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंसिंग इन द फॉलोइंग। तो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब एमएससी केमिस्ट्री से अगर आपने कर लिया है, उसके बाद का 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमएससी करने के दौरान या बीएससी के बाद आपने काम किया, फिर बाद में एमएससी आपने किया, तो वो वाले वर्क एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। एमएससी आपने कर लिया था, इसके बाद 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टेस्टिंग में, ठीक है, या फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर क्वालिटी कंट्रोल इन पेट्रोलियम। आप क्वालिटी कंट्रोल में आपका पेट्रोलियम में एक्सपीरियंस है, पेट्रोकेमिकल में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, पॉलीमर में है, या फिर फर्टिलाइजर्स में भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी यूनिट या लेबोरेटरीज में, तो वो चल जाएगा। ठीक है, कब से कब तक का वर्क एक्सपीरियंस है वो डेट होना चाहिए मेंशन, और सब कुछ फॉर्म इसका कह सकते हैं फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। तो एक तो ये है, अगर ये है तो आपका चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो और कौन कौन सा चल सकता है, देखिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका NABL, NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में, वैसा लेबोरेटरीज जो NABL एक्रेडिटेड हो। Experience shall be considered valid only if the lab is accredited in the field of testing। अगर वो फील्ड जो है, वो जो लैब है, वो टेस्टिंग के फील्ड में एक्रेडिटेड है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा विथ एज ए डिसिप्लिन केमिकल। तो आप किसी भी, जैसे कि
फार्मास्यूटिकल में भी, फार्मा इंडस्ट्री में भी, जो कि एनएबीएल अगर एक्रीडेटेड हो और वो जो है टेस्टिंग के फील्ड में एक्रीडेटेड हो और केमिकल एज ए डिसिप्लिन लिखा हुआ हो, तो आप फार्मा का भी अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी चल सकता है। ये कंडीशन लेकिन फुलफिल करना चाहिए। द लैब शुड हैव स्कोप अंडर ग्रुप, और वो लैब का जो होना चाहिए वो लुब्रिकेंट्स में, पेट्रोलियम में और अदर प्रोडक्ट्स में, एंड प्रोडक्ट्स में बेसिकली जो है बेसिकली अगर उसका स्कोप होगा तो ज़्यादा कंसिडरेबल रहेगा। तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर लुब्रिकेंट्स और पेट्रोलियम का जो है ज़्यादा कंसिडरेबल रहेगा, लेकिन अगर ये एनएबीएल एक्रेडिटेड है, टेस्टिंग है केमिकल्स में, तो वो भी एलिजिबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल वाले कैंडिडेट के लिए, फार्मा इंडस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, क्योंकि अगर क्लिनिक के साथ टेस्टिंग और इसमें केमिकल में नहीं होगा लिखा हुआ मेंशन सर्टिफिकेट में, तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब कुछ डिसिप्लिन जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, एनडीडीटी एक्सेट्रा, ये सब जो है अप्लीकेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आसान भाषा में हम सभी लोग समझें यहाँ पर, तो ये चीज़ों को आप समझ लीजिए कि वर्क एक्सपीरियंस की जब हम लोग बातें कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में आपका +2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एमएससी, पहली बात। दूसरी बात कि इंडस्ट्री हमने आपको बता ही दिया है कि वो इंडस्ट्री जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड होना चाहिए, रिफाइनरी से रिलेटेड होना चाहिए, फर्टिलाइजर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, या अगर दूसरा कोई इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री NABL एक्रीडेटेड होना चाहिए और एक्रीडेटेड इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग के फील्ड में। और ये टेस्टिंग के फील्ड में होने के साथ साथ उसका जो डिसिप्लिन है वो केमिकल उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब कुछ कैंडिडेट का ये भी डाउट रहता है कि सर मुझे जो है एमएससी मैंने केमिस्ट्री से कर लिया है, मुझे जो है इस तरह के एक्सपीरियंस को गेन करना है, तो मैं कहाँ से करूं, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होते हैं जो इस तरह के पेट्रोलियम और ये सब चीज़ों का बेसिकली डील करती है, उसमें आती है वैकेंसीज, तो उसके लिए आपको एक्टिवेट रहना है। एक्टिवेट इन द सेंस कि एक्टिव रहना है आपको, उसमें जब भी अपडेट आएंगे, वैकेंसी जाएंगे, उसमें आप अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं उसमें। और इसका अपडेट भी पाने के लिए आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के अपडेट आते हैं तो हम लोग आप सभी को अपडेट कर देते हैं जनरली। और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ साथ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है, आती रहती है, अलग अलग पीएसयूज में भी आती रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे भी समटाइम्स आती है। कभी कभी पीएसयूज में भी अगर आप फाइनल रूप से सिलेक्शन हैं लिए हुए हैं तो वो भी एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूँ थोड़ा देर के लिए, कि अगर आप HPCL में 2 ईयर्स से सर्व कर रहे हैं या 3 ईयर से सर्व कर रहे हैं आफ्टर एमएससी, आपके पास एमएससी सर्टिफिकेट था लेकिन आप बीएससी के सर्टिफिकेट के लेवल पे आप बीए जो है ज्वाइन किए थे HPCL को, और 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है आपको पेट्रोलियम और इसमें रिफाइनरीज में क्वालिटी कंट्रोल चेक करने में, तो वो एक्सपीरियंस फिर कंसिडरेबल रहता है। तो ऑलरेडी अगर आप पीएसयूज में हैं तो वो एक्सपीरियंस कंसिडरेबल है, यानी तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनीज में काम करते हैं जो कि केमिकल, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स सबसे जो है डील करती है, टेस्टिंग से रिलेटेड डील करती है, और वो NABL एक्रीडेटेड हो, तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस ली जा सकती है। ठीक है, अलग से मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए, कि और भी कहाँ कहाँ से इस स्कोप है आप सभी का एक्सपीरियंस को गेन करने का, और वो एक्सपीरियंस को आप इस तरह के वैकेंसीज में यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट जो है बहुत सारे जुड़े हुए हैं, इसीलिए बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल जो है मैं गाइडेंस वाला कंप्लीट लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट है एज लिमिट को लेकर के। एज लिमिट जो इसमें रहती है वो 30 ईयर्स का रहती है। 30 ईयर्स जो है बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। बाद में की एज में रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट रूल जो है वो लगता है, अप्लीकेबल होता है इसमें, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे आसान भाषा में।
आसान तरीका से। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अगेन इस वीडियो को एंड करते करते मैं आप सभी को फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपने बीएससी या फिर एमएससी किया हुआ है तो आप सभी लोग अगर पीएसयू जैसे कि आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, डीआरडीओ, बार्क जैसे पीएसयूज में या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ये आती है आप सभी लोगों के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ और ऑल इन वन बैच है। एक ही बैच से आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड जो है बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री रहा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने केमिस्ट्री मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपने एमएससी या बीएससी आपने किया हुआ है केमिस्ट्री के किसी भी ब्रांच से, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ तैयारी करने के लिए। कुछ पीएसयूज में बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी वैकेंसी जाते हैं। बीएससी लेवल पे फ्रेशर्स कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी लेवल पे जो वैकेंसी जाती है उसमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जाती है और वर्क एक्सपीरियंस वाले के लिए भी यही सारे पीएसयूज में। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो बिना वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जाती रहती है। इसीलिए तैयारी आप अगर अच्छे से करेंगे और खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट बना लेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए आप सभी लोग पूरा कंप्लीट रूप से तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। तो आप आज ही आप सभी लोग जो है सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, किसी भी प्रकार डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईयूसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईयूसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.